रास्ते भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। एंड चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स। अब देखो यार, रियल नंबर बहुत ही प्यारा चैप्टर है। सबसे पहले रियल नंबर देख लेते हैं, रियल नंबर्स होते क्या हैं। देखो, रियल नंबर बेसिकली हमारे जो रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं, जब मैं उन दोनों को इकट्ठे ले लेता हूँ, जब मैं उन दोनों को इकट्ठे एक फैमिली में मिला देता हूँ, तो उन नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं। आज तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इंटीजर्स, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको मैंने एक जगह रख लिया, तो वो बेसिकली क्या कहलाते हैं? सारे नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं यूक्लाइड डिवीजन। सबसे पहले इस चैप्टर में एक चीज़ आती है, यूक्लाइड डिवीजन लेमा। बेसिकली इसकी शुरुआत ही ऐसे होती है। ठीक है, अब यूक्लाइड कौन थे? हमारे एक बेसिकली ग्रेट मैथमेटिशियन थे। अब इन्होंने क्या था, एक डिवीजन का लेमा दिया था। लेमा क्या होता है? लेमा एक स्टेटमेंट होती है, एक होती है हेल्पिंग थ्योरम। हेल्पिंग थ्योरम होती है बेसिकली, मैंने आपको यहाँ स्क्रीनशॉट दिखा दिया है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली हेल्पिंग थ्योरम होती है, जो ये थ्योरम और जो थ्योरम्स हैं उनको प्रूव करने में काम आती है। ये बेसिकली क्या थी, यूक्लाइड डिवीजन लेमा कहती क्या है, वो देख लेते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है। यूक्लाइड डिवीजन लेमा कहती क्या? देखो, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist whole number q and r satisfying a equals to b q plus में r, where r is ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, लेस देन इक्वल्स टू बी। यानी कि ये थ्योरम ये कहती है, यूक्लाइड डिवीजन लेमा, दैट गिवन पॉजिटिव कोई हमारे दो इंटीजर हैं a एंड b। देखो, अब ये चैप्टर है ना, बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या चलेंगी? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए चलेंगी, पॉजिटिव चीज़ों के लिए चलेंगी। हम नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि अगर दो कोई गिवन इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर, मान लो कोई दो हैं, a है और b है, मान ली हमने, तो उनके बीच में कुछ एक ऐसा सेटिस्फैक्शन होगा, एक ऐसा रिलेशन बनेगा, और फिर दो नंबर हमारे और एग्जिस्ट करेंगे, होल नंबर्स। ध्यान देना, ये दो नंबर होंगे होल नंबर, Q एंड R, और वो बेसिकली रिलेशन क्या बनेगा? वो ऐसा बनेगा कि A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लेता हूँ मैं, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है 4 और एक हमारा 2। ठीक है, 4 और 2, और तो फिर अब इनके बीच में कैसा रिलेशन बनेगा? और हमारे दो होल नंबर कौन से एग्जिस्ट करेंगे वो देख लेते हैं, क्यू और आर। देखो, अब मेरे पास 4 है, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 0, 2 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में मैं किसी भी दो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ एक और एग्जांपल ले लूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ 7 और 2, तो यहाँ मैं उसको ऐसे फिर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1। तो यहाँ RHS और LHS इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट दी थी बेसिकली यूक्लाइड डिवीजन लेमा ने, यूक्लाइड्स ने। ठीक है, और ये डिवीज़न, इसका नाम क्यों पड़ा, डिवीज़न लेमा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो, क्योंकि देखो, हमने जो दो एग्जाम्पल लिए थे उनमें से पहला एग्जाम्पल को देखते हैं एक बार। हमने लिया था 4 एंड 2, तो अगर मैं 2 को 4 से डिवाइड करूं, ठीक है, सॉरी, 4 को 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो बेसिकली क्या आएगा? 4 आएगा पहले। ठीक है, यानी कि डिविडेंट, फिर आएगा डिवाइजर यानी कि 2 इंटू 2 कोशेंट, और फिर आएगा हमारा एक रिमाइंडर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या थी, इसलिए डिवीज़न इन्होंने इसका नाम दिया, डिवीज़न लेमा इसका नाम दिया। और एक और कंडीशन दी कि इस जो रिमाइंडर की जो है आर की कंडीशन क्या दी इन्होंने, कि ये कभी भी, अब देखो, अब क्या है, हम कई बार क्या होते हैं, इस चीज़ को भूल जाते हैं और यही हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, हमने जो एग्जांपल देखा, यानी कि हमने 4 को डिवाइड किया 2 से। ठीक है, अब डिवाइड किया तो अब रिमाइंडर यहाँ आया 0। हमने कंप्लीटली जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0। तो ये क्या चीज़, कंडीशन क्या कह रही है? यहाँ हमारा फिट हो गया, ए की जगह 4,
यहाँ हमारा हो गया b की जगह 2 और यहाँ q की जगह 2, 2 इंटू 2 4 प्लस r की जगह 0। और ये जो r है ये हमेशा ध्यान रखना, ये r 0 से बड़ा और इक्वल हो सकता है और हमेशा b से छोटा ही होगा, इस चीज़ के बीच में ही रहेगा। यानी कि अगर आपको कहीं r b से बड़ा दिख रहा तो वो गलत काम हो रहा है। मैथ्स में वो रूल फॉलो ही नहीं कर रहा। आई होप आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा पूरे अच्छे से क्लियर होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन b। आई होप। और अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, विच इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन जो लेमा हमने पढ़ा, उसी को हम अगर बार बार एक प्रोसेस के रूप में, एक एल्गोरिदम के रूप में, एक एल्गोरिदम से एक प्रोसेस के रूप में अगर करते जाएं तो उसी को बेसिकली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। बेसिकली ये क्या चीज़ कहती है, ये क्या कहता है वो देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। अकॉर्डिंग टू दिस, HCF of any two positive integer a and b with a is greater than b is obtained as follow। ये कहता है कि अगर यूक्लिड डिवीजन लैम्बा के ऊपर ये चीज़ एल्गोरिदम बेस्ड है, ठीक है, और ये कहता है इसके अकॉर्डिंग आप HCF निकाल सकते हो किसी भी दो इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का a एंड b का, अगर a b से बड़ा है तो। और कैसे निकाल सकते हो वो ऐसे, एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, ठीक है। मान लो एक है हमारा पॉजिटिव इंटीजर 26, दूसरा है 91, ठीक है। तो अब मैं यहाँ देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, फाइंड कर सकते हैं HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ a इज़ ग्रेटर देन b होना चाहिए, यानी कि 91 इज़ ग्रेटर देन 26 है, तो यही चीज़, तो 91 को हम a मानेंगे और इसको हम b मानेंगे, ठीक है। और बेसिकली हमने देखा हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर, वेयर आर इज लेस देन इक्वल्स टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन बी, ठीक है। अब चलते हैं ये देखते हैं। अब देखो 91 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में, ठीक है। 91 को 26 इंटू 3 प्लस 13, ठीक है। अब ये तो लिख दिया, लेकिन अब मैंने एक बार लेमा लगा दिया, अब इसको दोबारा लगाओ। अब जो यहाँ का हमारा डिवाइज़र था वो यहाँ डिविडेंट बन जाएगा, और जो यहाँ का रिमाइंडर था वो यहाँ का कोशेंट बन जाएगा। और फिर हमारे 26 को कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 2 प्लस 0। और जब 0 रिमाइंडर आ जाए उस वाली प्रोसेस में, उस वाले लेमा में, उस वाली प्रोसेस में, उस वाले एल्गोरिथम में जिसमें रिमाइंडर 0 आया है, उसका जो कोशेंट होगा वही HCF कहलाएगा उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स का a एंड b का, ठीक है। तो यानी कि 13 इज द HCF ऑफ 26 एंड 91, ठीक है। समझ आया। तो ये काम होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, HCF निकालने में काम आती है, और ये बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन लेमा पे, ठीक है। इससे हम आराम से किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो इस रिलेशन में है, a बड़ा है b से, तो हम HCF निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आगे हम एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं। पहले इस चैप्टर में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा देखा, फिर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे गए, फिर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे आए हैं। भाई आपको पूरी चीज़ क्लियर करवा के भेजूंगा इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। मज़ा आएगा। फॉर्मूला शीट सीरीज़ पूरे चैप्टर की माया ख़त्म करेंगे इसी में। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, हमारी एक थ्योरम आती है, ये क्या कहती है, दैट every composite number can be expressed and factorized as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs, ठीक है। तो ये चीज़ कह सकती है, आप कोई भी कंपोजिट नंबर है दुनिया के, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये क्या कहती है, आप कोई भी कंपोजिट नंबर से दुनिया के उनको एक्सप्रेस कर सकते हो इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मान लो अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर बाकी हैं, यानी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7,
ठीक है, 11 डॉट डॉट ऐसे प्राइम नंबर यानी कि जो खुद से डिवाइड हो और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर। अब उनको छोड़ के जितने भी नंबर्स हो गए वो सारे कंपोजिट, यानी कि हमारा 4 हो गया कंपोजिट, 8 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, ये सारे जितने भी हैं 8, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, 9 हो गया। और ना एक चीज़ ध्यान रखो, 1 ना तो हमारा कंपोजिट होता है ना ही हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो। अगर मान लो मेरे पास, मैंने आपको दे दिया, मान लो एक एग्जांपल ले रहे 15, 15 है हमारा एक कंपोजिट नंबर, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 15 इज इक्वल्स टू 5 × 3। अब देखो यहाँ 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में इसको लिख दिया कि नहीं। तो ऐसे ही आप दुनिया के किसी भी नंबर को लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी क्लियर हुई होगी। और ये क्या चीज़ थी कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और ध्यान रखना, किसी भी अगर दो, मैंने मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया 9 का, तो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 3, 3 × 3 ये अलग है, और 5 × 3 ये चीज़ अलग है। ठीक है, तो ये थी बेसिकली क्या है, यूनिक होगी फैक्टराइजेशन हर एक की। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर्स। अच्छा जी, ये क्या है, जैसे कि अगर मैं 5 × 3 लिख दूँ, जैसे कि अगर मैं 15 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ, तो 5 × 3 लिख दूँ, तो या 3 × 5 लिख दूँ, तो ये चीज़ नहीं है। ये बेसिकली क्या है, ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, लेकिन और सारी चीज़ें क्या होंगी, यूनिक होंगी, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, सेम ही तो है। 3 × 5 आएगा फिर भी 15 आएगा, 5 × 3 फिर भी 15 आएगा। अब चलते हैं आगे। आगे बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने वाले, कंक्लूजन सा वो चीज़ देखने वाले, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। देखो, फॉर एनी 2 पॉइंट्स इंटीजर, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। देखो मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही पूरी कहानी चलेगी इस चैप्टर में। ठीक है, ए एंड बी, अगर आप एचसीएफ निकालते हो ए एंड बी का, और एलसीएम निकालते हो ए एंड बी का, और उन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो चीज़ इक्वल होगी A × B के, A × B के। ठीक है, आई होप आपको ये रिजल्ट समझ आया होगा। यानी कि अगर मेरे पास दो इंटीजर्स है, मान लो मैंने ले लिया बेसिकली ए ले लिया मैंने 12, और बी ले लिया बेसिकली क्या है 6 ले लिया। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों को 12, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो RHS में क्या आएगा, 72 आएगा। अब देखते हैं, मैं ए और बी का HCF लेके देखता हूँ और एलसीएम लेके देखता हूँ, और फिर मल्टीप्लाई देख करके देखता हूँ क्या वो 72 आ रहा है। देखते हैं, देखो इन दोनों का HCF बेसिकली क्या होता है, HCF इन दोनों का होता है, अगर देखेंगे वो होता है 6, और एलसीएम होता है बेसिकली इनका 12। तो अब यहाँ एलसीएम 12 है, एचसीएफ 6 है, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर भी आएगा 72। तो ये रिलेशन क्या है, प्रूफ हो रहा है यहाँ इस एग्जाम्पल से भी। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, एचसीएफ, एलसीएम, एलसीएफ ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू A × B। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ बहुत ज़रूरी एक रिजल्ट है, ये भी एक थ्योरम है, बहुत ज़रूरी है। देखो इफ़, और ये बेसिकली क्या है, कहाँ यूज़ होता है इस थ्योरम का, जब आप जो इरेशनलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं कि प्रूव करो कि √5, √5, √2, √3 ये क्या है, इरेशनल है कि नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए बेसिकली क्या है, थ्योरम काम आती है। ठीक है, अब देखो इफ़ P डिवाइड्स A², अगर हमारा कोई P, हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर वो डिवाइड कर रहा है A² को, देन P डिवाइड्स A व्हेन A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अगर मान लो कोई हमारा P है, कोई नंबर P है, वो डिवाइड कर रहा है A² को, तो पक्का पक्का ये चीज़ होगी ही होगी, दैट P डिवाइड करेगा A को। भाई एग्जाम्पल लेते, अब तक हम एग्जाम्पल लेते आए हैं और एग्जाम्पल से हमें समझ भी आ रहा है। ठीक है, अब देखो भाई 2 अगर मान लो डिवाइड कर रहा है 4 के² को, यानी कि 16 को डिवाइड कर रहा है, आराम से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, प्रॉपर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 2 डिवाइड करेगा 4 को भी। हाँ जी, ये तो सही है। तो ये थ्योरम जो है ये सही कह रही है, ये स्टेटमेंट, इफ P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A। ठीक है, वेयर A, वैन A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स की तो माया चलती ही आ रही है इस चैप्टर में शुरू से।
ठीक है, अब चलते हैं, एक मैं फ्लो चार्ट दिखाता हूँ जिससे आपको चैप्टर में मज़ा आएगा। ये डीप कंसेप्ट है, मज़ा आएगा फिर भी इसमें। ठीक है, देखो रियल नंबर्स हमारे चैप्टर का नाम था, तो मैंने आपको बताया ही था जितने भी हमारे इसकी इवन नंबर, ओड नंबर, ये सारे नंबर्स हैं, इंटीजर्स, इन सब नंबर्स को जब मैं इकट्ठा करता हूँ, या अगर मैं एक ओवरऑल डेफिनेशन देखूँ, रैशनल नंबर प्लस प्लस इरेशनल नंबर्स को जब मैं मिलाता हूँ तो हमारा रियल नंबर फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखो अब रियल नंबर के दो पार्ट कह सकते हैं हम, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ है बेसिकली क्या है, डेसिमल की फॉर्म में है, यानी कि जब इनको डिवाइड करते हैं, जब किसी भी दो नंबर्स को, देखो जब रैशनल्स को हम डिवाइड करते हैं ना, जब मान लो अगर हमारा कोई एक रैशनल नंबर है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो वो दो टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन देगा, यानी दो टाइप की डेसिमल्स की फॉर्म होगी उसकी, दो टाइप्स की डेसिमल की एक्सपेंशन देगा, एक्सपेंशन लिखने में दो टाइप्स के जैसे होंगे वो। ठीक है, पहले होंगे टर्मिनेटिंग, दूसरे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ध्यान देना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर क्या देगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है, दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं। रियल नंबर्स दो टाइप्स के, रैशनल, इरेशनल। ठीक है, अब डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी कि डेसिमल को जब एक्सप्रेस करेंगे उसके रैशनल नंबर के दो टाइप हैं, यानी कि मान लो अगर मैंने कोई दो नंबर से डिवाइड कर दिया उनको, जैसे कि अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल लूँ, तो मान लो अगर 4 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, इसी को डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, जो एक टाइम पे आगे ख़त्म हो जाए, ये एक डिवाइड करने के बाद ये ख़त्म हो रहा है एक टाइम पे आगे, तो इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग यानी कि एक टाइम पे आगे ख़त्म हो रहा है, एंडिंग हो रही है उसकी, एंड पॉइंट है उसका, एंड है। ठीक है, तो इसकी रैशनल्स की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। ठीक है, अब जैसे कि कोई कोई होगा, मान लो अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 3 से, तो आप देखोगे आंसर आएगा 3.3333333। अब देखो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी एंड नहीं होगा लेकिन रिपीट होता रहेगा, ऐसे नंबर, ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन है। देखो देखो रैशनल नंबर था, एक रैशनल नंबर था हमारा 4/2, और एक रैशनल नंबर था हमारा बेसिकली क्या है 10/3। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कुछ अलग टर्मिनेटिंग थी, इसकी कुछ अलग थी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थी। और ऐसे ही हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे, जैसे कि आप और भी देखते हो बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि √2 हो गया, ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है जिसकी अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो वो बेसिकली होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, आप इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं, 1.4142135623 डॉट डॉट डॉट, ये चलती जाएगी। ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग होती है, √3, √5। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हमने देख लिया, डेसिमल एक्सपेंशन भी देख ली, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ एक और थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 1.6 जो एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत ही मज़ेदार थ्योरम है यार। जल्दी जल्दी इसको भी रैप अप करते हैं, और आई होप आपको अब तक मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, समझ समझ के ज़रूर जाओगे यार, पूरी वीडियो अगर देखी तो मज़ा ज़रूर आएगा। ठीक है, थ्योरम नंबर 1.6, लेट एक्स इज इक्वल्स टू p/q। मान लेते हैं भाई हमारा कोई x है, वो p/q है, बी आर रैशनल नंबर। ठीक है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is the form of 2 and 2m, where m and n are non-negative integer, then x has a decimal expansion which terminate, जो एक टाइम पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर था तो दो टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग हो सकती है, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकती है। तो यहाँ हमने बताया कि टर्मिनेट होगी। अब देखो देखो ये थ्योरम क्या कह रही है, कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारा कोई बेसिकली एक रैशनल नंबर है, मान लो रैशनल नंबर में मानता हूँ अपना कोई 5/10 मान लेते हैं, 5/10 मान लेते हैं, 5/10 मान लिया, तो जो ये 10 है, यानी कि जो p/q, यानी कि ये जो q है, यानी कि जो 10 है ना, ये 10 है, अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ये 10, ये q डिनोमिनेटर 2 and 5m की फॉर्म में, तो जो
इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, कोई रैशनल नंबर दे दे और पूछ ले क्वेश्चन में कि भाई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बताओ कैसी होगी, आप सीधा बता देना इस थ्योरम की वजह से, मज़ा आ जाएगा। देखो अब करके भी देखते हैं। 5/10 है, 2 की पावर अगर मैं 1 रख दूँ और 5 की पावर भी 1 रख दूँ तो हो गया ना एक्सप्रेस प्राइम फैक्टराइजेशन। और वेयर देखो ध्यान देना कि जो ये एन और एम है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। आई होप आपको थ्योरम नंबर समझ आई होगी। अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ और जूम करके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ, मज़ा आएगा। देखो अगर पी बाई क्यू में क्यू को आप 2n इंटू 5n में एक्सप्रेस कर सकते हो तो क्यू की जो ये रैशनल नंबर है, जो ये एक्स है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, यानी कि वो पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 1.7। ये मज़ेदार है, ये इसके जैसी है बिल्कुल। देखते हैं। लेट एक्स इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। मान लेता कोई एक नंबर है, उसको मैं पी बाई क्यू मान रहा हूँ उसकी फॉर्म में। भी आर रैशनल नंबर मान रहा हूँ सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू is not the form of 2 and 5m where n and m are non-negative integer, then x has a decimal expansion which is non-negative integers, non-terminating repeating। यानी कि अगर देखो, अगर हमारा कोई बेसिकली रैशनल नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, अगर हमारा कोई रैशनल नंबर है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है और उसको जो क्यू है उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ 2n5m की फॉर्म में, तो फिर उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। यानी क्योंकि अब देखो रैशनल नंबर है तो ये अगर ये कब होगी, जब उसको क्यू को जो डिनोमिनेटर है उसको 2n5m की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तब तो इसकी टर्मिनेटिंग होगी। अगर नहीं कर पाता हूँ तो फिर होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी और इसकी माया रैशनल की हम कभी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर यही होता है फिनिश। और एक प्यारी सी बात, खास बात, वो आपका क्वेश्चन होता है ना कि प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल, वो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आ सकता है। ठीक है, और यहाँ से इससे भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है, और चाहे कहीं से भी आए भाई, हमें तो सब कुछ आता है। हमने पहले देखा यूक्लिड डिवीज़न लेमा, फिर उसके बाद हम गए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ी। ठीक है, और देन उसके बाद हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फिर हमने ये देखा रिलेशन देखा एचएम एंड एलसीएम का और उन दो नंबर्स का। फिर हमने थ्योरम पढ़ी कि इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। फिर हमने फ्लो चार्ट भी देखा था। फिर हमने थ्योरम पढ़ी 1.6 1.7, ये चीज़ें हमने समझी। एंड फिर चलो बाय बाय कहते हैं। और यह लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा यार, पढ़ाई करते रहना, क्योंकि अगर तुम अभी मैंने वीडियो बना दिया पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तो एग्ज़ाम में तुमसे क्वेश्चन बनने वाले नहीं हैं। इसलिए पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।